ओम नमः शिवाय। प्रदोष व्रत माता पार्वती और भगवान शिव को समर्पित होता है। पुराणों के अनुसार इस व्रत को करने से बेहतर स्वास्थ्य, लंबी आयु की प्राप्ति होती है और साथ ही आपके सभी मनोरथ भी पूर्ण होते हैं। प्रदोष व्रत साल में कई बार आता है। प्रत्येक महीने के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है। प्रदोष व्रत में भगवान भोलेनाथ की पूजा प्रदोष काल में की जाती है और सूर्यास्त के बाद और रात्रि के आने से पहले का जो समय होता है उसे ही प्रदोष काल कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन, इस समय में जो सच्चे मन से प्रदोष व्रत रखता है और भगवान शिव की पूजा करता है वो अपने सभी मनोरथ सिद्ध कर पाता है। इस व्रत को करने से सारे कष्ट और हर प्रकार के दोष मिट जाते हैं। कलयुग में प्रदोष व्रत को करना बहुत ही मंगलकारी और शिव कृपा प्राप्त करने वाला माना गया है। अभी माघ मास का शुक्ल पक्ष चल रहा है और इसमें जो प्रदोष व्रत है वो कई स्थानों पर 9 फरवरी के दिन रविवार को और कुछ स्थानों पर 10 फरवरी के दिन सोमवार को रखा जाएगा। रविवार के पड़ने के कारण इस प्रदोष व्रत को रवि प्रदोष और सोमवार के दिन जो लोग रखेंगे वो इसे सोम प्रदोष व्रत कहेंगे। इस प्रदोष व्रत को करने से आयु में वृद्धि होगी, अच्छा स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा और जीवन में सौभाग्य की वृद्धि होगी, घर में सुख शांति आएगी। आइए अब आपको बता देते हैं कि माघ मास के शुक्ल पक्ष का जो प्रदोष व्रत है उसका शुभ मुहूर्त क्या है, इस दिन प्रदोष काल कब से कब तक रहेगा, सूर्योदय और सूर्यास्त का समय क्या रहेगा। सबसे पहले जान लेते हैं त्रयोदशी तिथि आरंभ कब होगी। त्रयोदशी तिथि आरंभ होगी 9 फरवरी को रात 7:25 से और इसका समापन होगा 10 फरवरी को शाम 6:57 पर। उदया तिथि के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की जो त्रयोदशी तिथि है वो 10 फरवरी को मनाई जाएगी, लेकिन प्रदोष काल की जो पूजा होती है वो प्रदोष व्रत में ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसलिए कुछ लोग इसका व्रत 9 फरवरी के दिन रखेंगे क्योंकि 9 फरवरी के दिन ही हमें प्रदोष काल का समय मिल पाएगा। 9 फरवरी के दिन सूर्योदय होगा सुबह 7:13 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:20 पर। इस दिन राहु काल का समय जो कि अशुभ समय होता है वो दोपहर 4:57 से शाम 6:20 तक रहेगा। इस दिन जो अभिजीत मुहूर्त होगा वो दोपहर 12:25 से 1:09 तक रहने वाला है। इसके अलावा आपको बता दें कि 9 फरवरी यानी कि रविवार के दिन जो लोग व्रत करेंगे उनको पूजा के लिए जो प्रदोष काल का समय होगा वो शाम 6:20 से 8:55 तक रहने वाला है। इस समय में आप 9 फरवरी के दिन यदि व्रत करते हैं तो प्रदोष काल की पूजा कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप उदया तिथि के अनुसार व्रत करते हैं तो आप 10 फरवरी यानी कि सोमवार के दिन व्रत करेंगे और सोमवार को सूर्योदय होगा सुबह 7:13 से और सूर्यास्त होगा शाम 6:21। इस दिन राहु काल का जो समय है वो सुबह 8:37 से 10 बजे तक रहने वाला है। इसके अलावा जो अभिजीत मुहूर्त होगा जो कि शुभ मुहूर्त होता है वो दोपहर 12:25 से 1:09 तक रहेगा और इस दिन शाम की यानी कि प्रदोष काल की पूजा के लिए जो प्रदोष काल रहेगा वो होगा शाम 6:21 से 8:55 तक। अब जान लेते हैं प्रदोष व्रत की जो पूजा विधि है वो क्या होगी। प्रदोष व्रत के दिन सूर्योदय से पहले उठना होगा और इसके साथ आपको स्नान आदि करके साफ यानी कि स्वच्छ वस्त्र पहनने होंगे। इसके बाद आप बेलपत्र, अक्षत, धूप, दीप और गंगाजल आदि से भगवान शिव की पूजा करें। पूरे दिन का उपवास रखने के बाद सूर्यास्त से कुछ देर पहले दोबारा स्नान कर ले, साफ वस्त्र धारण कर लें। इसके बाद में आप जिस भी स्थान पर पूजा कर रहे हो उसे शुद्ध करने के लिए गंगा जल का छिड़काव कर दें। इसके बाद पूजा की तैयारी कर ले। इसके लिए यदि आप मंदिर में शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं तो आप उत्तर दिशा में मुख करके बैठे। ऐसा करने से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इसके बाद आप ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें, भगवान शिव को जल चढ़ाएं, विधिवत पूजन करें, अंत में प्रदोष व्रत की कथा का श्रवण करें और आरती करें, सभी को प्रसाद बांटें। इसके बाद आप भगवान भोलेनाथ के समक्ष नतमस्तक हो हाथ जोड़ क्षमा प्रार्थना करें और कहें, हे भगवान, हमने आपकी प्रसन्नता के लिए व्रत रखा है। आज व्रत को करने में
दिन भर में हमसे अगर कोई भी अपराध हुआ हो या पूजा के दौरान यदि हमसे कोई अपराध हुआ हो तो हे भगवान आप उसे क्षमा कर दे और अपनी कृपा बनाए रखें। इस प्रकार से आप भगवान भोलेनाथ से क्षमा प्रार्थना कर ले। इसके बाद आप फलाहार ग्रहण कर ले या यदि आप व्रत खोलना चाहें तो व्रत खोल सकते हैं। प्रदोष व्रत की कथा आपको हमारे इस चैनल पर सुनाई जाएगी। यदि आप चाहें तो वहां से इस कथा को ज़रूर सुन लें। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल पर आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा।